राजा का डिसीजन विवेक पर आधारित होता है और क्लर्क का डिसीजन उत्तेजना, भावना। मौलाना जिंदगी भर कुरान पढ़ता है लेकिन मोहम्मद नहीं बन पाता। पुष्पा वाली मूवी देखो, सब पुष्पा बन रहे। कोई अंबेडकर बनता हुआ दिखाई पड़ा आज तक? जय हिंद फ्रेंड्स। तभी डायरेक्टरों ने कहा था कि उसी को बुलाओ, वो खेल को समझता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बड़े नॉलेजेबल होते हैं। अभी कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हिस्ट्री का आ जाए, वो तुम लोग को इतना पढ़ा दे कि तुम कोमा में चले आओ। लेकिन पढ़ाना नहीं है, यहां जिताना है। ये वॉर है। इसीलिए सिविल सर्विस की फील्ड में, कोचिंग की फील्ड में आज तक कोई प्रोफेसर सक्सेसफुल नहीं हुआ। एक से एक नॉलेजेबल प्रोफेसर है हिंदुस्तान में, पर सफल कोई नहीं हुआ। राजा का डिसीजन विवेक पर आधारित होता है और क्लर्क का डिसीजन उत्तेजना, भावना। इसलिए राजा बनने के लिए विवेक को विकसित करना पड़ता है। पंडित जिंदगी भर रामचरितमानस पढ़ता है लेकिन राम नहीं बन पाता। मौलाना जिंदगी भर कुरान पढ़ता है लेकिन मोहम्मद नहीं बन पाता। किसी पंडित से कह दो समंदर पे पुल बना दे, अरे वो भगवान थे बनाए थे, अब तो तुम भी तो पढ़ ही रहे हो, बना दो। और रामचंद्र जी के पास तो रामचरितमानस भी नहीं थी। तभी कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएस भया न कोई। क्योंकि किताब पढ़कर यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारे अंदर विजडम पैदा हो, मूर्खता भी पैदा हो सकती है। सीखना ही तो है। तुमने अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ा, उसमें एक लाइन पढ़ी तुमने कि अलाउद्दीन शराब बहुत पीता था। बोले बहुत सही, हम भी पिएंगे। सीखना ही तो है। हिंदुस्तान की जो मानसिकता है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा आकर्षित है। पुष्पा वाली मूवी देखो, सब पुष्पा बन रहे। कोई अंबेडकर बनता हुआ दिखाई पड़ा आज तक? कोई कलाम बनता हुआ दिखाई पड़ा? सब इतने मेमेज आ रहे हैं, सब पुष्पा बन रहे। पुष्पा भाव झुके, अरे इतना मार खाओगे ना। कितना फैसिनेशन है बदमाशी को लेकर इस देश में। ये था उसका पहला कदम, ट्रीटी ऑफ। दूसरा कदम, सेकंड स्टेप, सेकंड डुअल गवर्नमेंट।